और महोत्सव आने के साथ तुच्छ नेता, जो छोटे मोटे नेता हैं, वो जो है लग करके इसमें अपना जो है उल्लू सीधा करने के फेरा में रहते हैं। जो कहावत है, माल लूटे सरकार का, मिर्जा खेले होली, वही विक्रमशिला महोत्सव का हाल है। तो क्या हम इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ करके देखें, या फिर विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इससे लोगों का भला हो, इस दृष्टि से? जबकि केंद्र सरकार तिजोरी खोल के बैठी हुई है कि आइए ले जाइए, बना दीजिए आप, और वहाँ के पीढ़ी का, वहाँ के युवाओं का जीवन सुधार दीजिए। आज वही विक्रमशिला खून के आंसू से रो रहा है। वह एक 1 जनवरी के दिन घूमने का एक पार्क बनकर रह गया, जो कि खुद में एक शर्मनाक चीज़ है। अभी हम कहलगांव शहर में उपस्थित हैं और कहलगांव से कुछ दूर नज़दीक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि प्राचीन धरोहर माना जाता है। बिहार सरकार के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ अन्याय किया गया है, मतलब कि नाइंसाफ़ी किया गया है। एक ही समय में जो पारित हुआ, विक्रमशिला खुदाई स्थल और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों का एक ही बार में जो जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहलगांव के कुछ समाजसेवी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि 18 मार्च से विक्रमशिला महोत्सव हो रहा है, प्रत्येक वर्ष विक्रमशिला महोत्सव के नाम पर सरकार के तरफ से पैसे खर्च किए जाते हैं। इन पर समाजसेवियों का क्या कहना है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी ये चर्चा हो रही थी कि विक्रमशिला महोत्सव के दिन ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। उस मामले पर क्या कहेंगे? इन सभी चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं यहाँ के कुछ समाजसेवियों से। हाँ प्रेम शंकर सर, परिचय बताइए अपना। प्रेम शंकर कुमार मेरा नाम हुआ, घर अनादीपुर है। समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं और विक्रमशिला महोत्सव जो शुरू होने वाली है, जो प्रत्येक वर्ष विक्रमशिला महोत्सव होती है, विक्रमशिला आज तक नालंदा विश्वविद्यालय की अपेक्षा अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन वगैरह भी, विरोध प्रदर्शन भी किया जाने वाला था, क्या कहेंगे उस बारे में? घोर उपेक्षा का शिकार हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8 वर्षों से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के फंड देने के बाद एक आशा यहाँ के लोगों में जगी थी। 8 साल बीत गए, अभी तक जो है कोई भी काम जो है इस पर शुरू नहीं हो पाया। हम लोग इस उपेक्षा को देखते हुए 2 दिवसीय धरना विक्रमशिला में देने वाले थे। स्थानीय प्रशासन के तानाशाही रवैये और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जो धरना दे रहे थे उसकी हत्या की गई है, ठीक है। और एक चिट्ठी जो है उनके द्वारा दी गई है, जिसमें हम लोगों ने स्वीकृति मांगा था उनसे धरना प्रदर्शन के लिए, उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। ये तो घोर तानाशाही है। आप लोग जो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करने वाले थे, वो किस टाइप का प्रदर्शन था? हम लोग शांति प्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन जो है सौंपने वाले थे। अभी कल ही या शायद परसों विरोध प्रदर्शन किया गया था बीजेपी के माध्यम से। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आप तमाम जो भी समाजसेवी हैं विक्रमशिला में जो धरना प्रदर्शन करने वाले थे, क्या वो किसी पार्टी के विचारधारा के रूप में या फिर एक समाजसेवी के रूप में? ये एक समाजसेवी के रूप में मैंने अपने पोस्ट पर भी लिखा था कि जाति, धर्म, मजहब, दलीय भावना से ऊपर उठकर ये आम जनता के द्वारा धरना दिया जा रहा था। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था। मतलब कि किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं, एक समाजसेवी के नाते विरोध प्रदर्शन करना था, सरकार तक आवाज़ पहुंचाना था कि विश्वविद्यालय के साथ अन्याय ना हो, नाइंसाफ़ी ना हो। यही हम लोगों ने माध्यम बनाया। कुछ और समाजसेवी हमारे साथ छोटू भैया जी हैं, कहलगांव के एक जाने माने समाजसेवी जी, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, चूँकि बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कहलगांव के आसपास में जो भी योजना होती है। क्या कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धरना प्रदर्शन के बारे में, कुछ जानते हैं हम। भैया, आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले थे विक्रमशिला महोत्सव के दिन ही, आप लोगों ने एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसको कि अस्वीकृत कर दिया। ये किस प्रकार की धरना प्रदर्शन थी और क्यों थी? यह धरना प्रदर्शन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना को लेकर के थी। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहलगांव दोनों का जो है आवंटन एक साथ हुआ, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, कहलगांव जो है बन नहीं रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और प्रशासन द्वारा हर साल महोत्सव भी किया जाता है, तो उसमें भी जो है स्थानीय कलाकार को कोई मौका नहीं मिलता है। जो है दर दर यहाँ के लोकल कलाकार भटकते हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं है। बाहर से जो है कलाकार आते हैं, उसके बावजूद जो है देखिए जितना भी तरह से समाज के लोग हैं उनका हम लोगों को पूर्ण जो है समर्थन है।
और उसमें धरना में 3-4 हज़ार लोग पहुंचने वाले थे। तो धरना को फिलहाल रोका गया है और एसडीओ साहब का भी लेटर आया है, तो हम लोग जो है अभी पढ़ करके और अपने कमेटी में सब लोग बैठेंगे, एक बड़ा निर्णय करेंगे और निर्णय के बाद जो है हम लोग फिर इस पर अगला करेंगे। क्या उम्मीद करें कि विक्रमशिला महोत्सव के दिन जो धरना प्रदर्शन होने वाला था, जो स्वीकृत कर दिया है, क्या होगा विरोध प्रदर्शन या नहीं होगा? अभी तो आवेदन आया है हम लोगों के पास। आवेदन के बाद हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। समाज का जो निर्णय होगा उस हिसाब से हम लोग जो है इस पर काम करें। बहुत सारे संगठन पहले बने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण को लेकर के बहुत लंबी संघर्ष लड़ाई लड़ा गया। हमारे जो है बुजुर्ग लोग भी बहुत इसमें मेहनत कर चुके हैं पहले, लेकिन कोई जो है गतिविधि आज तक नहीं होता है। और महोत्सव आने के साथ तुच्छ नेता, जो छोटे मोटे नेता हैं, वो जो है लग करके इसमें अपना जो है उल्लू सीधा करने के फेरा में रहते हैं। एक जो कहावत है, माल लूटे सरकार का, मिर्जा खेले होली, वही विक्रमशिला महोत्सव का हाल है। 36 लाख रुपया आता है, लूट खसोट मचाना है और उसमें लुटा करके जो है 40 लाख क्या आता है हमको, मतलब कि समझिए कि 40 लाख रुपये प्रति वर्ष विक्रमशिला महोत्सव के नाम पर खर्च किए जाते हैं। अगर वही पैसों का उपयोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला खुदाई स्थल के निर्माणाधीन में अगर किया जाए, उन्हीं को नए सिरे से बनाने का कार्य किया जाए, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय बन भी गई। इसमें किसी भी तरह से पब्लिक का समर्थन उन नेताओं के पास नहीं है जो इसमें सट करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। आम जनमानस में बहुत ज़्यादा रोष है। इस आवेदन को आने के बाद भारी रोष है कि धरना देना एक किसी भी व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है, उसका यह हनन किया गया है और आम जनमानस का भारी समर्थन है। अगला कार्यक्रम जो है वो जनमानस के बीच में बैठक कर बड़ी निर्णय जो है हम लोग लेंगे। किसी पार्टी विचारधारा से आप लोग धरना प्रदर्शन देने वाले थे या एक समाज सेवी? हमारे बारे में सब लोग जानते हैं, हम किसी भी दल का व्यक्ति नहीं है, हम सामाजिक काम करते हैं, समाज का व्यक्ति है और हर व्यक्ति का हम आदमी है। जहाँ जरूरत होता है वहाँ हम खड़े होते हैं, कोई दल में हम नहीं है। अभी भैया क्या कहना चाहेंगे आप? धरना प्रदर्शन तो स्वीकृत कर दिया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जब यह अस्वीकृति हमें मिली तो हम बहुत दुखी हुए और इस धरना प्रदर्शन के लिए हम कहलगांव वाले, पीरपैंती वाले या कहा जाए तो पूरा अंग प्रदेश उत्साहित था कि हम एक ऐसे अवसर पे अपनी बात को रख रहे हैं जबकि वहाँ पे पूरे बिहार से तरह तरह के लोग इकट्ठे होंगे और हम तब अपनी आवाज़ को रखते कि हमारे साथ यह पक्षपात क्यों हो रहा है, यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। महानुभाव, आप हमारे से 200 किलोमीटर दूर पे एक भव्य निर्माण कर दिए हैं और यहाँ पर आप 1 इंच भूमि अधिग्रहण नहीं किए हैं, जबकि केंद्र सरकार तिजोरी खोल के बैठी हुई है कि आइए ले जाइए, बना दीजिए आप और वहाँ के पीढ़ी का, वहाँ के युवाओं का जीवन सुधार दीजिए। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि हमारी आवाज़ को दबाया गया, कुचला गया, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हम एक सामान्य आदमी हैं। आज के 3 साल पहले कोरोना के पूर्व जब रामविलास पासवान जी तत्कालीन विधायक थे पीरपैंती के, उन्होंने उसी प्रांगण में दरी बिछा के पूरे तामझाम के साथ महोत्सव के दिन धरना दिया था, कोई नहीं रोका। हम कमज़ोर हैं, आम आदमी हैं, हमें रोक दिया गया। खैर फिर भी हमारी आवाज़ जिंदा रहेगी, आगे बढ़ के हम बोलते रहेंगे, फिर किसी मौके पर हम आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे। यह आंदोलन, यह विचारधारा अब नहीं रुकेगी। हम केंद्रीय विश्वविद्यालय, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, यह एक मत में जान जाए। हमारे साथ जन समर्थन है, हमारे साथ मीडिया है, हमारे साथ प्रबुद्ध विभाग है, समाज है। जय विक्रमशिला, जय कहलगांव। अब सवाल यह उठता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ इस प्रकार की जो नाइंसाफ़ी की गई है, इससे सिर्फ कहलगांव आसपास के लोग ही नहीं, पूरे अंग प्रदेश, पूरे भागलपुर ज़िले के जनता में रोष है। चूँकि जनता अपनी आवाज़ को ऐसे समय पर रखना चाहते थे, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते थे जब उस महोत्सव में बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेतागण पहुंचते और उस विश्वविद्यालय का दर्द बयां किया जाता कुछ समाजसेवियों के द्वारा, लेकिन उसके दर्द को दबाया गया, उसकी बातों को दबाया गया। कि जो दोहरा नीति सरकार की है, अभी एक नालंदा विश्वविद्यालय एक तरफ जो स्वर्ग बना हुआ है, वहीं विक्रमशिला ज्यों का त्यों है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। नीतीश कुमार का जो दोहरा नीति है वो साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ नालंदा विश्वविद्यालय को स्वर्ग बनाने की ओर वो लगे हुए हैं, दिन पे दिन नालंदा विश्वविद्यालय उनको दिख रहा है, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं वो।
कई दिनों से लोगों का आंदोलन चलते आ रहा है। रोड से लेकर सड़क तक हम लोगों ने पहुंचा, सड़क से लेकर संसद तक हम लोगों ने लेटर दिया, आवेदन दिया, लेकिन नीतीश कुमार का यह दोहरा नीति यह समझ नहीं आ रहा है। केवल महोत्सव पे महोत्सव करा रहे हैं, यह एक लॉलीपॉप की तरह लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं कि एक महोत्सव करा रहे हैं, लोग वहाँ के स्थानीय लोग उससे खुश हो जाएंगे, जो कि एक अपने में यह सही नहीं है। इसके लिए एक जोरदार आंदोलन की ज़रूरत है, पूरे बिहार को एक होकर आंदोलन करने की ज़रूरत है। जो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इससे हमारी पहचान थी। हम लोग कई पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि लोग विदेशों से पढ़ने के लिए आया करते थे। आज वही विक्रमशिला खून के आंसू से रो रहा है। वह एक 1 जनवरी के दिन घूमने का एक पार्क बनकर रह गया, जो कि खुद में एक शर्मनाक चीज़ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे, जितना बड़ा भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण होना चाहिए। महोत्सव के ही दिन धरना प्रदर्शन की भी बात सामने आ रही थी, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह एक प्रशासनिक चीज़ है। इसके बारे में अनुमंडल प्रशासन, जिला पदाधिकारी का कुछ प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल वही जानते हैं कि अनुमति दें या नहीं दें, इसके बारे में हम कोई